विजयतेशी बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरून खूप खूप आशीर्वाद वैष्णवरून। तो अधिक मास की आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत मंगल बधाई वैष्णवों। तो पुष्टि मार्ग में अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है वैष्णवों। और पुरुषोत्तम मास अधिक मास को क्यों कहा जाता है, क्योंकि अधिक मास जो है वो अधिक मास जो है वैष्णवों वो पूरे साल का जो थोड़े बहुत भी जो बचे हुए तिथि मिति दिन होते हैं वो बच के जो होता है वो मास होता है। तो उसको एक्चुअल में मल मास कहा जाता था। पर फिर वो जो मल मास है वो ठाकुर जी के पास पुष्टि प्रभु के पास जाके विनती करता है कि मुझे लोग बाग मल मास और ज़्यादा का और बेकार समझते हैं। तो पुष्टि मार्ग की ये भी एक विशेषता है पुष्टि प्रभु की कि पुष्टि प्रभु इतने कृपालु है कि वो महाप्रभु जी बराबर है कि स्त्री शूद्र सबको महाप्रभु जी ने अंगीकार किया है, बशर्ते हाँ पुष्टि मार्ग के जितने भी प्रोटोकॉल्स है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो तो है बराबर है। तो इस तरह से तो अधिक मास जब पुष्टि प्रभु के पास गया, उसने मनोहार लगाई, उसने विनती करी, तब पुष्टि प्रभु ने कहा कि ठीक है, उनको एक्सेप्ट तो किया ही, पर अधिक मास को कहा कि आज से तेरा महत्व है, आज से तू मलमास नहीं है, आज से तेरे अधिक मास में जो भी कुछ किया जाएगा जप तप व्रत उसका डबल इम्पैक्ट होगा, उसका डबल मिलेगा फल सबको। और इसलिए अधिक मास को साथ में ठाकुर जी ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। तो अधिक मास को पुष्टि मार्ग के द्वारा पुरुषोत्तम मास कहा गया है। तो अधिक मास में देखिए वैष्णव, एक और बात मैंने पहले भांगी गोस्वामी वीडियो में भी समझाया है कि अपने कोई पुष्टि मार्ग में एक टाणा करना, क्या जप वो क्या कहते हैं व्रत करना, ये सब नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का देह दमन है। अपने देह को दंड दे के अपन सेवा कैसे करेंगे, अपने तो दौड़ दौड़ के दिन भर सेवा करनी है। तो इसलिए हमें 15 दिन में एक बार 11 करनी है और चार जयंती के को करना है। बाकी हमें अधिक मास में अधिक से अधिक प्रभु को लाड लड़ाना है वैष्णव, अधिक से अधिक मनोरथ करने हैं वैष्णव। तो अधिक मास में तो देखिए कौन से देखिए हमारे में कैसे एक प्रोटोकॉल्स है, एक नियम है कि उष्णकाल में हम सिर्फ गर्मी के मनोरथ कर सकते हैं, शीतकाल में सिर्फ शीतकाल के मनोरथ कर सकते हैं। जैसे शीतकाल में ठंडी के दिनों में सुबह 4 बजे 4 बेग होती है, उष्णकाल में हम सुंदर सुंदर फुआरे फूल के शीतलता प्रदान था, जैसे खस के बंगला है, फूल मंडली है, सब मनोरथ कर सकते हैं। तो एक नियम आ जाता है कि उष्णकाल में उष्णकाल के ही मनोरथ कर सकते हैं, शीतकाल में शीतकाल के ही मनोरथ कर सकते हैं। पर अधिक मास की क्या महत्वता है, एक और क्या महत्वता है, एक महत्वता तो मैंने बताई कि जो भी आप करोगे उसका आपको डबल फल मिलेगा। पर अधिक मास की दूसरी क्या महत्वता है कि अधिक मास में आप 12 महीनों जो कि कोई भी उत्सव कोई भी ऋतु के मनोरथ आप कर सकते हो अधिक मास में। तो देखिए ये चलो कि न देखन कुंज कुटीर, तो ये फूल सुंदर कुंज में जैसे व्रजभक्त ठाकुर जी को विनती करके पधरामणी पधराते हैं, कुंज में छाक का मनोरथ। छाक क्या होता है, जैसे अपन लौकिक में बोलते हैं ना पिकनिक, आप कहीं पे भी ऐसे गार्डन में गए, गार्डन में गेट टुगेदर हुए अपने जो भी अंतरंग है सखे सखी उनके साथ और आपने सब पिकनिक करी, तो वो पुष्टि मार्ग में छाक तो अब सभी गोपियाँ अपने अपने घर से सुंदर सुंदर कुछ न कुछ सामग्रियाँ सिद्ध करके लेके आती है और प्रभु को पधराते हैं कुंज में। और फिर कुंज में सब सखा सखी ग्वाल बाल के साथ प्रभु छाक रोकते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर मनोरथ है। तो अधिक मास में ये मनोरथ है, कुंज का मनोरथ है, व्रज पुष्टि प्रभु परिकर। तो पुष्टि प्रभु परिकर मनोरथ क्या है कि उसमें आप ठाकुर जी को जो भी वस्तु पसंद है, ठाकुर जी को क्या क्या पसंद है, तो मयूर पसंद है ठाकुर जी को, गाय पसंद है ठाकुर जी को, बराबर यमुना जी प्रभु को पसंद है। तो ये सभी आप शुक मयूर हंसा देवी यमुना पुलिन, ये ऐसे सुंदर सुंदर वर्षा ऋतु है, ये सभी सुंदर सुंदर मनोरथ आप भी अपने सेव्य प्रभु को करा सकते हो। पर एक देखिए बात खास और बताऊंगी, मनोरथ अपन प्रभु को कराएं बराबर, तो खाली प्रभु को मनोरथ कराएं ऐसे नहीं। अपन कैसे कुछ भी अपन करते हैं तो अपन को भूख भी लगती है, तो साथ में सामग्री भी इतनी ही भोग धरनी पड़ती है वैष्णव। प्रभु के तत्सुख के विचार के साथ हमें कुछ भी करना है मनोरथ वगैरह। तो इस तरह से आप भी अपने सेव्य प्रभु को मनोरथ कराइए। एक मेरी ये पर्सनल जो थिंक है वो मैं इसमें बता रही हूँ आपको। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मनोरथ आप भी अपने प्रभु को कराइए, हम भी कराते हैं हवेली में मंदिर में। तो ये हवेली क्या होता है बराबर है, आप लोग भी यूजुअली मुझे पूछते हैं, हवेली नहीं मंदिर, गोवर्धन नाथ जी मंदिर बराबर। आपके घर में आपके जिस रूम में भले छोटे से कबर्ड में भी विराजते हैं तो वो आपका भी वो मंदिर ही है
बराबर है, गृह सेवा है, बस फ़र्क इतना है कि आप सूक्ष्म सेवा करते हो, बराबर। मंदिर जो होता है सार्वजनिक सेवा होती है, हम अपने प्रभु को, पुष्टि प्रभु को प्राइवेटली थोड़ा लाड लड़ाते हैं, बस इतना डिफरेंस आ जाता है। और हम सूक्ष्म सेवा आप करते हो वैष्णव, ठीक है ना। तो ठीक है वैष्णव, अधिक मास में आप बहुत अच्छे से लाड लड़ाइए अपने पुष्टि प्रभु को, वल्लभ कुल को भी लाड लड़ाइए। और हिंडोला के दिन और अधिक मास के दिनों के आप सभी वैष्णव को बहुत बहुत मंगल बधाई वैष्णव, और बहुत बहुत आशीर्वाद वैष्णव।